संधि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संधि जो है अपने युगम से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पेयर्स लिखे हुए हैं। अजंत व्यंजन संधि है, ठीक है। वयोवृद्ध विसर्ग संधि है, ठीक है। महोदर्य वृद्धि स्वर संधि है, ये भी ठीक है। तेजो पुंग गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं हो पाया। तेजो पुंग, ये जो तेजो पुंग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तेजो पुंग, ये जो तेजो पुंग है, ये शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। एक बात तो ये याद रखेंगे। तेजस और पुंज, तेजस और पुंज का समास है ये। तेजस और पुंज का ये समास बना है। क्या बना है? ये समास बना है, ना कि संधि बना है। संधि में दो शब्दों के मिलने से जो उनके बीच के ध्वनियों में परिवर्तन होता है, और यहाँ पे जो है गुण स्वर संधि नहीं दिखाई देता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। मतलब कौन सा जो है वो गलत नहीं है। गलत जो है वार्तनिक अशुद्धि नहीं है, जो गलत नहीं है। गलत नहीं है का मतलब तो ये है ना कि वो जो ठीक है। तो ये जो शुद्धिजन है, शुद्धिजन है और शताब्दी है, ये ठीक है। शुद्धिजन और शताब्दी शब्दों में जो बिल्कुल वर्तनी है ना, वो बिल्कुल सही है। वर्तनी जो है बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, इस शुद्धिजन और शताब्दी में। और बाकी जो है, बाकी यहाँ पे जो शब्द देखो, साधुवाद और सुरसरी, इसमें जो है क्या है? वर्तनी संबंधी गलती है। सुबेशी भार्यापति, इसमें भी क्या है? वर्तनी संबंधी गलती है। चंद्र मौली और पुत्रेशना, इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? वर्तनी संबंधी गलती है। लेकिन ये जो शुद्धिजन है और शताब्दी है, इसमें जो है बिल्कुल वार्तनिक शुद्धि जो है ठीक है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वो ये है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में जो है कौन सा युगम जो है वो असंगत है। तो जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य, ये चीज गलत है। क्या है ये? गलत है, ये दुर्विभाव्य नहीं होगा इसमें। ठीक है, इतनी बात। और उसके अलावा ये जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य, ये भी गलत है। और ये जो है ना, विजय प्राप्त की तीव्र इच्छा, विजिगिसा, ये भी गलत है। जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाघ्रात, और कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, ये ठीक है। तो ये चेक कर लेना। वाक्यांश के लिए जो एकल शब्द है, जिसे वहन करना कठिन हो, वो क्या होता है? जिसे किसी ने ना सूंघा हो, वो क्या होता है? जिसे कोई काम करने की इच्छा हो, वो क्या होता है? और विजय प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, उसको क्या कहते हैं? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धनुष का जो पर्यायवाची है, ये जो कसार है ना, कसार, ये जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है चाप, कारमुक और शरासन, ये सभी क्या है? धनुष के पर्यायवाची हैं। क्या है ये? धनुष के पर्यायवाची। काशार शब्द जो है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष के पर्यायवाची शब्द होते हैं चाप, कारमुक और शरासन। कासार का मतलब होता है एक छोटा तालाब या फिर पोखर, इसलिए धनुष से संबंधित ये कासार नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नेम हकीम खतरे जान, उक्त लोकोक्ति का सही मतलब क्या है? नेम हकीम खतरे जान का जो है मतलब सही क्या होगा? नेम हकीम खतरे जान, इस लोकोक्ति का मतलब ये होता है कि अल्प ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है अल्प ज्ञान, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, किस क्रमांक में कादम्बरी, कादम्बिनी शब्द युगम का जो है क्रम से सही मतलब है? तो ये जो है कादम्बरी का मतलब होता है शराब और कादम्बनी का मतलब होता है घटा। इस युगम का क्रमशः सही अर्थ दिया गया है जो संस्कृत साहित्य में प्रयोग होता है। कादम्बरी बाण भट्ट की प्रसिद्ध कृति का नाम भी है और इसका संदर्भ जो है वो शराब से है। और जो कादम्बनी है, कादम्बनी बादलों की श्रृंखला या फिर ये घटा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बात जो है कादम्बरी, कादम्बरी जो है वो शराब, कादम्बरी जो है वो क्या है? शराब है, और जो कादम्बिनी है वो क्या है? घटा है।
तो ये सही मतलब है इसका। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो संगत नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है, देश, त्यौहार, नदी, उक्त, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देश, त्यौहार, नदी, ये जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हो सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम होते हैं, जैसे कि राम हो गया, दिल्ली हो गया, गंगा हो गया, ये सभी। तो ये वाला जो है कथन यहाँ पे संगत नहीं है, ये कि देश, त्यौहार, नदी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये वाला नहीं है। बाकी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। विद्वता, पांडित्य, उक्त, यौगिक, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ये पॉइंट्स जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युगम जो है वो असंगत है, कौन सा जो है वो असंगत है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो चिरायु है और दीर्घायु है, इन दोनों का मतलब ही लंबी आयु हो गया, ठीक है। तो ये विलोम शब्द तो है ही नहीं, तो इसमें समानार्थी हो गए, ये तो विपरीत अर्थ नहीं निकल रहे। क्योंकि अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो बाकी जो अपोजिट वर्ड्स हैं, तो अपोजिट वर्ड्स घमंडी का विनीत हो गया, तारुण्य का वार्धक्य हो गया, तेजस्वी निस्तेज हो गया। तेजस्वी निस्तेज, तारुण्य वार्धक्य और घमंडी विनीत हो गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युगम जो है वो असंगत है। असंगत जो है, तो यहाँ पे जो परा उपसर्ग है उसका प्रयोग प्रार्थ और प्राश्रित, ये उपसर्गों के साथ शब्द जो है वो युगम जो है वो सही नहीं है। फिर जो उपसर्ग से बने हुए जो शब्द ठीक है वो निर से निराकरण और निरपराध, ये ठीक है। अनु से अनुदित और अनवीक्षण, ये ठीक है। और इसमें जो है सु से सुदूर और सुकृत, ये ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि सर्वनाम के संबंध में कौन सा युगम जो है वो संगत नहीं है, कौन सा जो है वो संगत नहीं है। तो इसमें जो है वो क्या है, सर्वनाम के संबंध में कौन सा जो युगम है वो संगत नहीं है। तो इसी ने मेरी ज़िंदगी जो है बचाई थी, ये जो है इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी प्रश्नवाचक सर्वनाम थोड़ी है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है। इसी जो है ये निश्चय है, क्या है ये, निश्चयवाचक हो गया। इधर जो है मैंने आज व्याकरण पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम में ठीक है। कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ठीक है। वह स्वयं को सुधार रहा है, निजवाचक सर्वनाम है ये। और इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, निश्चयवाचक सर्वनाम में, ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, इसमें एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कौन, क्या, कहाँ आदि। ये इस वजह से जो है ये युगम जो है वो संगत नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युगम में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गुरु, दक्षिणा, ये जो संबंध तत्पुरुष समास है ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है देशाटन अधिग्रहण तत्पुरुष है, ठीक है। रेखांकित जो है वो करण तत्पुरुष, ठीक है। देश निर्वासित अपादान तत्पुरुष है, ये ठीक है। यहाँ पे गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष ये क्यों नहीं है, ये संबंध तत्पुरुष ना होके गुरु दक्षिणा जो है वो क्या है, कर्मधारय समास है। गुरु दक्षिणा जो है वो क्या है, कर्मधारय समास है, जहाँ पे गुरु और दक्षिणा जो है दोनों ही शब्द स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। क्या रखते हैं, स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। गुरु और दक्षिणा जो है दोनों स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, मतलब स्वतंत्र अर्थ रखते हैं और संयुक्त रूप से एक विशेष प्रकार की दक्षिणा का बोध कराते हैं जो कि गुरु को दी जाती है। तो यहाँ पे जो है संबंध तत्पुरुष समास ना होके, क्योंकि यहाँ पे उत्तर पद जो है वो प्रदान हो गया दक्षिणा, ठीक है। और पूर्व पद जो है एक विशेषता बताता है गुरु की दक्षिणा। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। क्या हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया। क्या हो गया, कर्मधारय समास। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असंगत है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये बात ठीक है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, ये भी ठीक है। उसके बाद कक्षा में जो है 60 छात्र पढ़ते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या फिर तोल का बोध होता है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये परिमाणवाचक में होता है ऐसा, तो ठीक है। इसमें संकेतवाचक विशेषण में अगर हम बात करें तो वस्तु की नाप, तोल, मात्रा का बोध नहीं होता, ये परिभाषा तो है
वास्तव में परिमाणवाचक विशेषण के लिए प्रयुक्त होती है, नाप तोल वगैरह। संकेतवाचक विशेषण किसके लिए होता है? फिर संकेतवाचक जो विशेषण है ना वो स्पेशल किसके लिए होता है? जो किसी वस्तु की स्थिति, स्थान या फिर समय का बोध कराता है, जैसे कि यह है, वह है, यहाँ, वहाँ। ये हो गए क्या? संकेतवाचक। क्या हो गए ये? संकेतवाचक हो गए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। नहीं कौन सा बना हुआ है? तो ये जो है ना वेदव्यय अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ये जो वेदव्यय है यहाँ पे, ये जो देखो ये है वेदव्यय। क्या है ये? वेदव्यय। वेदव्यय अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ नहीं है। ये शब्द विधवा से बना है जो कि किसी व्यक्ति की स्थिति या फिर अवस्था का बोध कराता है। ये वेदव्यय। और ये शब्द जैसे कि वैनत्य हो गया, जैसे कि बाकी के ये जो शब्द दिख रहे हैं, वैनत्य हो गया, कौरव हो गया, वासुदेव हो गया, ये किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े हुए हैं और इनके पिता, इनके पूर्वजों, इन सब का संकेत होता है वैनत्य से, वासुदेव से, कौरव से। लेकिन वैधव्य क्या है? वैधव्य एक मतलब ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, ये विधवा शब्द से वैधव्य बना हुआ है और ये किसी व्यक्ति की स्थिति या फिर अवस्था का बोध करा रहा है। समझ गए? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ग, ल, ब युक्त वर्णों का क्रमशः जो है उच्चारण स्थान क्या है वो बताना है। तो ये जो ग शब्द है, नहीं ग शब्द नहीं है, ये ग जो है, ग, इस ग वर्ण का जो उच्चारण है वो किससे होगा? ग का होगा। किससे? ग का जो उच्चारण है वो होगा कंठ से। किससे होगा? कंठ से। ल का होगा दंत से। ब का होगा ओष्ठ से। तो ग वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ल का दंत से होता है, ब का ओष्ठ से होता है। ये उच्चारण स्थान उन वर्णों के उत्पादन की स्थिति का सही ढंग से जो है दर्शाते हैं। उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन वो ये है कि किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है तो तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है? पूर्वकालिक मतलब ये है कि कोई काम हो गया पुराने टाइम पे, राम खेल कर चला गया, ठीक है, सीधा खाना बनाकर जयपुर जाएगी, ठीक है, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये वाक्य पूर्वकालिक जो क्रिया है उसका उदाहरण नहीं है। पूर्वकालिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जहाँ पे एक क्रिया के पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। और जैसे कि आप बाकी के उसमें देख सकते हो, पूर्वकालिक क्रिया जो है ये एक सामान्य निषेधात्मक वाक्य जो किसी क्रिया के अनुचित होने का संकेत देता है, अनुचित होने का जो है संकेत देता है। ठीक है? तो ये हो गए हमारे हिंदी के क्वेश्चंस।